Hello friends and welcome back to my channel and wonderful new year to all of you and welcome you in this 2023. So friends मैं कई दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. We are on the topic of metals and non-metals. This is part 5. So we have to start from collision of metals can be prevented. मतलब जो कोलिजन होता है मैंने आपको बताया था कि कोलिजन मीन्स रस्ट टाइप का कुछ भी हम कह सकते हैं. ये क्या होता है, ये हम लोग मतलब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि हम लोग कोलिजन मतलब रस्ट से मतलब जंग से हम लोग कैसे बच सकते हैं अपनी मेटल्स नॉन मेटल्स चीज़ों को, मतलब जैसे हाँ केवल मेटल्स को हम लोग कैसे बचा सकते हैं या फिर और भी किसी चीज़ों को एक्सेप्शंस में. तो इसमें यही लिखा है कोलिजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग सम मेजर्स एंड स्टेप्स. हम लोग इसे कुछ मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं इनसे, रस्ट से, कोलिजन से. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला है हमारा पेंटिंग. पेंटिंग तो हम जानते हैं ये हमारे गेट्स में होता है, बहुत जगह होता है, गेट्स में होता है, विंडोज़ में होता है एंड ये भी कई टाइप्स के होते हैं. बट यहाँ पे हमारे बुक्स में अभी क्लास 7 के लिए यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में होता है. मैं आपको बस वैसे उसका वही बता दूंगी, हेडिंग होता है मतलब. तो ये क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है. ये सब में से इसको प्रिवेंट करने के लिए ये सबसे पहला होता है और ये इसको मोस्ट कॉमन होता है. इसको हम लोग बहुत जगह लगाते हैं. इससे हम किसी मेटल के गेट को, लोहे के गेट को, आयरन के गेट को हम उस पर कोट कर देते हैं तो रस्ट नहीं लगते. और हम लोग पेंटिंग इसलिए करते हैं जिससे वो सुंदर लगे, लेकिन उससे भी पहले हम लोग इसलिए करते हैं जिससे वो जो गेट है वो ख़राब ना हो. ये मेन पर्पस होता है. चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाता है. अरे सॉरी, उसके पहले आपको इसके कुछ टाइप्स बता दूं, मैंने कहा था. चलिए अब इसके मैं कुछ टाइप्स बता दूं आपको. जैसे है रेड लेड पेंट, ऑयल पेंट, इनेमल कोटिंग, कोल टार, प्लास्टिक कोटिंग. ये सब इसके टाइप्स हैं. डिटेल्स में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे. चलिए नेक्स्ट हमारा ग्रीसिंग. ग्रीसिंग को हम ऑयलिंग भी कहते हैं या फिर इधर लिखा है इसको ग्रीस भी कहते हैं. ग्रीस मतलब तो हम समझ ही रहे हैं, मतलब जैसे ये व्हीकल्स में लगते हैं. जैसे हम लोग की जो साइकिल्स होती हैं, बाइक्स होते हैं, उसमें लगाया जाता है जिससे बाइक फास्ट चले. बट ये इसलिए भी लगता है जिससे वो रस्ट ना खाए. ये मेटल्स को प्रोटेक्ट करता है. कौन प्रोटेक्ट करता है? ग्रीस, ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग. ये प्रोटेक्ट करता है मेटल्स को जिससे वो रस्ट ना खाए, कोलिजन ना हो. ये कैसे होता है? ये शटिंग आउट एयर करता है और मॉइस्चर करता है. इसलिए मतलब ये एयर और मॉइस्चर को रिमूव करता है. मतलब जब ये उस पर पड़ जाता है तो एयर और मॉइस्चर उधर नहीं आ पाते, तब रस्ट नहीं लगता. और मैं आपको बता दूं रस्ट ऐसे ही लगता है जैसे पानी, जैसे आप कोई भी चीज़ को, जैसे कोई मेटल चीज़ को वाटर में रख देंगे तो आधा उसे वाटर में रखेंगे एंड आधा उसे ऊपर से एयर में छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो मतलब कुछ डेज बाद तो वो रस्ट खा जाएगा, जिसे हम कोलिजन भी कहते हैं. चलिए नेक्स्ट हमारा ग्लेवेनाइजेशन. मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि मैं लास्ट में अभी जब ये पूरा मेरा ख़त्म हो जाएगा कोलिजन के मेथड्स सारे प्रिवेंट करने के लिए, तो मैं आपको इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दूंगी. चलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं. ये भी ग्रीस टाइप का होता है, ग्रीस या फिर ऑयल टाइप का. ये एक थिन लेयर होता है ऑफ नॉन कोलिजन मेटल जैसे कि जिंक. ये किस लिए यूज होता है? नॉन कोरोसिव मेटल के लिए होता है जैसे कि जिंक. और भी कई हैं. एंड ये जैसे हमारा यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है? हमारी बाइक्स में यूज होता है, कार्स में यूज होता है और अदर मशीनरी चीज़ों में यूज होता है. ये भी रस्ट को प्रोटेक्ट करता है, जिससे मतलब रस्ट से प्रोटेक्ट करता है. हमारा है फोर्थ वाला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये भी एक कोटिंग मेथड होता है. किसके लिए? आयरन एंड स्टील्स के लिए और भी कई चीज़ों के लिए, जैसे कॉपर, टिन, क्रोमाइन, निकल
या फिर आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उन सबको। तो ये किस तरह फॉर्म होता है? ये लेयर ऑफ टिन होता है या फिर क्रोमीन होता है। जो आयरन और स्टील होते हैं ये प्रोटेक्ट होते हैं फ्रॉम कोलिजन, कोलिजन से प्रोटेक्ट होते हैं कोटिंग करने से। किसकी कोटिंग करने से? टिन की कोटिंग करने से या फिर क्रोमीन की कोटिंग करने से, क्रोमीन मेटल की कोटिंग करने से, जो रेजिस्ट होते हैं कोलिजन के लिए। ये डन बाई होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। एंड ये ज़्यादातर यूज़ होता है किचन आइटम्स में, जैसे कि गैस स्टोव्स में, कटलरीज में एंड यूटेंसिल्स में, और कुछ डेकोरेटिव पर्पस में, जैसे कि कुछ मतलब जैसे ज्वेलरी के कुछ डेकोरेटिव पर्पस में। अब नेक्स्ट हमारा एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है? एलॉइंग कुछ मेटल्स, मतलब जैसे कुछ मेटल्स जो एलॉयड होते हैं अदर मेटल्स से, वो बिकेम हो जाते हैं मोर रेजिस्ट। किसके लिए? कोलिजन के लिए, मीन्स कह सकते हैं रस्टिंग के लिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हमारे रहते हैं। आयरन, ये क्या है? आयरन व्हेन एलॉयड विथ क्रोमीन एंड निकल फॉर्म्स स्टेनलेस स्टील। एलॉइंग क्या है? जैसे कुछ मेटल्स जो एलॉयड के साथ मतलब कुछ मेटल्स जो एलॉय के साथ अदर मेटल्स हो जाते हैं, मतलब जब एलॉय दूसरे मेटल के साथ हो जाता है तो वो और भी ज़्यादा रेजिस्ट हो जाता है कोलिजन के लिए, और इसी को कहते हैं एलॉइंग। कुछ एग्जांपल्स हैं। आयरन जब एलॉय में होता है, मतलब आयरन जब एलॉयड और क्रोमीन और निकल फॉर्म करता है तो वो स्टेनलेस स्टील की टाइप से फॉर्म हो जाता है, और वो रेजिस्ट करता है कोलिजन के लिए, और ये रस्ट नहीं खाता। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमारे रहते हैं। आयरन तो हमारा मेन है। अब हमारा आगे हम आते हैं प्लास्टिक कोटिंग पे। ये जो प्लास्टिक कोटिंग है, ये मैंने आपको पहले जो सबसे पहले हम पढ़े थे पेंटिंग, ये छोटा सा इसका पार्ट है, लेकिन ये भी यूजफुल ही है। प्लास्टिक कोटिंग क्या होता है? जैसे किसी भी स्टील पाइपलाइंस में यूज होता है, एंड हैंगर्स में, स्टैंड्स में, बाइक्स में, पेपर क्लिप्स जो होती हैं इन सब में यूज होता है। एंड ये प्रोटेक्टिव लेयर आइटम होता है। जैसे रेफ्रिजरेटर में भी ये यूज़ होता है, गार्डन चेयर्स में, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताया, स्टील की पाइपलाइंस जो होती हैं। एंड इसका यूज़ पीवीसी मीन्स पॉली विनाइल क्लोराइड के लिए, इस पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इधर इससे जो हो रहा है, जो गन टाइप का है, इससे ये कोटिंग हो रही है, प्लास्टिक कोटिंग। टिनिंग प्लेटिंग क्या होती है? टिनिंग प्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है जिससे आयरन कवर्ड होता है टिन से। ये प्रिवेंट करता है रस्टिंग से, जिससे रस्ट इस आयरन में ना लगे। एग्जाम्पल कुछ है। एंड ये जो टिन होते हैं, मतलब इसके एग्जाम्पल्स हम, ये कैंस में यूज होते हैं, बॉक्सेस में यूज होते हैं। एंड ये जो, हाँ मैं कह रही थी कि ये जो टिन होते हैं ये नॉन कोरोसिव होते हैं एंड नॉन टॉक्सिक होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, जो है हमारा कोलिजन इज एडवांटेजेस ऑल्सो। कोलिजन के कुछ एडवांटेज भी हो सकते हैं, डू यू थिंक? हाँ, होते हैं। कब? एग्जाम्पल दिया गया है। जो कोलिजन मेटल का एडवांटेज होता है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है मेटल को अंडरनीथ फ्रॉम फर्दर डैमेज, किसी और डैमेज से ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? कोलिजन। कह सकते हैं रस्ट। एग्जाम्पल, एक्सप्लोजर टू एयर, ऑन एक्सप्लोजर टू एयर। हाँ, जो सरफेस एल्यूमिनियम का सरफेस होता है कोटेड होता है विथ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये
प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है मेटल को अंडरनीथ फ्रॉम फर्दर डैमेज, ये किसी और डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए आर्टिकल जो एल्युमिनियम के बनते हैं वो कोरोड नहीं करते, लेकिन जो कोलिजन ऑफ आयरन होते हैं वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, मतलब वो होते हैं। फिर ये जो है नेक्स्ट है, मेरी बुक में है केवल ये, मतलब मेरी बुक में है, तो ये क्या है, ये आयरन पिलर एट दिल्ली, ये मतलब कुछ नोइंग फैक्ट है। जो आयरन पिलर एट दिल्ली है वो क्या है, एंड ये जो ये आयरन पिलर जो कुतुब मीनार के नियर है दिल्ली में, वो पूरा लगभग उसका पूरा चीज़ आयरन से ही मेड है। ये 400 BC से है, मतलब उस टाइम से बना है, किसके द्वारा, इंडियन आयरन वर्कर्स के द्वारा। ये जो ये पिलर है ये ऐसे डिजाइन था जिससे ये पिलर अभी तक सेव है फ्रॉम रस्टिंग। ये है, क्यों है ये, बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन ऑफ फिल्म था ये मैग्नेटिक ऑक्साइड से था, दैट वी से एज Fe3O4, उसकी सरफेस पे। और इसका रिजल्ट क्या था, फिनिशिंग ट्रीटमेंट इज गिवन टू द पिलर, इसके जो फिनिशिंग ट्रीटमेंट था वो पिलर को गिवन था। एंड इसकी पेंटिंग जो थी ये डिफरेंट सॉल्ट से पेंट किया गया था, एंड देन उसके बाद इसे हीटिंग के लिए ले गया गया था, मतलब इसको हीट किया गया था एंड क्वेंचिंग था किया गया था। एंड ये जो ये आयरन पिलर है ये 8 मीटर हाई है और इसका वेट है 6 टन्स। एंड ये सच में ये एशियंट इंडियन मेटलर्जी का एक वंडर है। सो फ्रेंड्स, मैंने कहा था, मतलब यहाँ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसमें यही सब था। एंड अब मैंने आपसे कहा था इसके अब मैं ग्रीसिंग पेंटिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, तो चलिए मैं बताती हूँ। सो पेंटिंग का फर्स्ट है, इट इज़ एन एंटी कोरिजिव प्राइमर कोटिंग। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ इसके कई टाइप्स मैंने आपको बताए थे, रेड लाइट पेंट। सो इसके कुछ खास प्रॉपर्टीज़ तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक दो मेन बताती हूँ। जैसे फर्स्ट मैंने अभी बताया, इट इज़ एन एंटी कोरोसिव प्राइमर कोटिंग। सेकेंड हमारा यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, एंड एग्जांपल्स आर पाइप्स, ग्रिल्स, आयरन गेट्स और heavy iron part of vehicles, machines, buildings, etc. Now we are in greasing. First is, greasing is also known as oiling and grease. Second, it protects metal from collision. After collision you have to write collision by shutting out air and moisture, by shutting out oil, by shutting out air and moisture. Third, grease is a thin film, THINFILM, thin film, and there are some examples like cars, bikes and other machines. Third, galvanization. First is applying a protective zinc coating on iron. Full stop. Iron is dipped in molten zinc. Friends, this is only first point. Second is, it is usually used to protect water pipes, buckets, roof shed. Third, it is a thin layer. Fourth,
It is non-corrosive metal. Electroplating. So इसका फर्स्ट पॉइंट है, it is a process that uses electric current to coat metals like copper, tin, nickel on iron articles. Second, it is usually used to prevent kitchen items. Third, it is a layer of tin and chromium metals. And some examples are, it is used to prevent gas stoves, cutlery, utensils, and also in decorative purpose in jewelries, which I have told you. And guys, I have forgot to tell you galvanizations example. तो इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कार्स में यूज होते हैं, कार्स के में कुछ यूज होते हैं, बाइक्स में भी यूज होता है, और कुछ मशीनरी चीज़ों में यूज होते हैं. Alloying. First is, it does not rust at all. Second, some metals when alloyed with other metal became more resistant to collision. Some metals when alloyed with other metal became more resistant to corrosion. एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखे भी हैं, आयरन व्हेन alloyed with chromium and nickel forms stainless steel. Now sixth is plastic coating. It is used to form protective layers. First is, it is used to form protective layers. Some items are garden chairs, metallic toys. Second, the plastic PVC polyvinyl chloride is often used for this purpose. Some examples are hangers, pipelines, steel pipelines, stands, bikes, paper clips, etc. Tinning. So first point है, iron sheets are dipped in tin. Iron sheets are dipped in tin. Second, tin is a non-corrosive and non-toxic. Tin is a non-corrosive and non-toxic. Third, tin plated sheets are used to make cans and boxes and are used in store food. सो फ्रेंड्स, इसका यही यूज़ होता है. इसकी कुछ एग्जांपल्स जैसे इसमें बताए हैं, हम लोग जो कैंस लेते हैं बॉक्सेस में, कुछ बॉक्सेस में, जैसे जो हमारे पेंट के बॉक्स होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला हमारा पॉइंट था पेंटिंग में, उसके जो जो बॉक्स रहते हैं जिससे हम लोग पेंट करते हैं, वो डिब्बा जिससे, उसे भी हम लोग कह सकते हैं, वो भी एग्जाम्पल है टिन पेंटिंग का. मतलब वो एक एग्जाम्पल उसकी बॉक्स के. सो फ्रेंड्स, इसकी ये पूरी चैप्टर था, अब फिनिश हो गया. सो जिसका मैंने नोट बना के मैं आपको कहूँगी कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन में करूँगी, लेकिन उसमें कुछ सिस्टम था जो उसका ख़राब हो गया. मतलब नोट्स मैं बना रही थी लेकिन उस ऐप का ख़राब हो गया, तो मैं बना नहीं पाई. लेकिन मैं आपको इसकी वीडियो बना के सेंड कर दूँगी, मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी, आप देख लेना. एंड अगर आपको इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूँगी. एंड जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, प्लीज़ उसको नोट कर लेना. टिल हियर आई एंड अप. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.